तो आप रिक्वेस्ट करें तो हम आपको लाइव करके बात तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ईबे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो ईबे ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है, तो इसके बारे में तफसीलन हर चीज़ बताई जाएगी आज। जो भाई ऑनलाइन है तो काइंडली उससे रिक्वेस्ट करते हूँ को, तो मैं आज सब ईबे के बारे में बताऊँगा। जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकता है, डोंट वरी। तो आज हम बात करेंगे ईबे के बारे में। तो मैं कैसे स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ ईबे के बारे में, ईबे ड्रॉप शिपिंग में कैसे करता हूँ, जो मुझे क्लाइंट काम देते हैं तो उसके बारे में, जो मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ ईबे के बारे में, ईबे ड्रॉप शिपिंग के। तो आज मैं सब उनके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू ड्रॉप शिपिंग। Product research. Product research. Just eBay How product to product research or eBay dropshipping. for eBay ड्रॉप शिपिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है ईबे ड्रॉप शिपिंग के। तो सबसे पहले हमने देखना है कंपेटिटर कौन सा, कंपेटिटर और उसके अगेंस्ट जो सप्लायर यूज होते हैं, सप्लायर भी देख लेना कि सप्लायर कौन सा यूज कर रहा है, क्या डिमांड है क्लाइंट की। तो अगर वो सप्लायर यूज, मोस्टली सप्लायर यूज होते हैं अमेजोन के। तो अगर अमेजोन का कह रहे हैं कि अमेजोन सप्लायर यूज करना है, अमेजोन। जब हम सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो अमेजोन की कुछ कैटेगरी है कि अमेजोन में क्या चीज़ रिक्वायर है। अमेजोन में हमने जब कंपेटिटर रिसर्च करना है, अमेजोन में चले जाना है, अमेजोन में देखना है सबसे पहले कैटेगरी कौन सी यूज़ करते हैं, उसमें से एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अमेजोन में एक बात याद रखनी चाहिए कि अमेजोन में सम टाइम उसके होते हैं नेम के बारे में। बाज़ औक़ात पाकिस्तान चूज़ होता है, लेकिन वो पाकिस्तान जो है वो अगर पाकिस्तान चूज़ करेगा तो वो प्रोडक्ट रिसर्च नहीं होएगी, वो कुछ भी सही तौर पर हमें शो नहीं करवाएगा। तो काइंडली सबसे पहले हम अमेजोन में वहाँ पे जाके चूज़ करेंगे जिस कंट्री का हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी, यूके यूएसए, वहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है चूज टू यूएसए। यूएसए सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले कैटेगरी में जाएंगे। कि कैटेगरी कौन सी यूज, हम सबसे पहले मार्केट में जब जाएंगे हम देखेंगे कि मोस्टली कौन सी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही है।
सबसे पहले हमने देखना है कैटेगरी। कैटेगरी एक चूज कर लेनी है जो आप देख लें कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। वो सीजन के हिसाब से हमने प्रोडक्ट चूज कर लेनी है। उसमें देख लेना कौन सी चीज़ सेल हो रही है, किसके ज़्यादा रिव्यू हैं, और रेटिंग देख लेनी है। और रेटिंग के हिसाब से हमने देख लेनी कि ये चीज़ अच्छी है, तो फिर उसको हमने चूज कर लेना। कैटेगरी में जाएंगे हम। सबसे पहले हम कैटेगरी में चूज कर लेंगे, कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, मोस्टली टॉयज एंड गेम्स। फॉर एग्जांपल टॉयज एंड गेम चूज कर ली। इसमें से प्रोडक्ट जब देख लेंगे टॉयज एंड गेम में, सबसे पहले हमने देख लेना है प्रोडक्ट के रेटिंग देख लेनी है। टॉप रेटिंग अच्छी हो उसकी, वो प्रोडक्ट हमने उठा लेनी है। रेटिंग के बाद हमने रिव्यू चेक कर लेंगे कि रिव्यू इसके कस्टमर के रिव्यू कैसे हैं। रिव्यू कस्टमर के रिव्यू चेक कर लेने हैं। रिव्यू के बाद हमने देख लेना वो स्टॉक में है, तो स्टॉक का होना जरूरी है कि वो क्वांटिटी उसकी अमेज़न पे कितनी है। क्वांटिटी बाज़ औक़ात वहाँ पे शो होता है कि आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन वो हम चीज़ नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो हम सप्लाई नहीं कर सकते। इन स्टॉक का होना ज़रूरी है। इन स्टॉक में क्वांटिटी चेक कर लेनी, क्वांटिटी कितनी आ रही है। ठीक है, क्वांटिटी के बाद हम देखेंगे कस्टमर के रिव्यू हो गए, तो वो अमेज़न की चीज़ होनी चाहिए, तो अमेज़न प्राइम की, तो वो मस्ट है क्योंकि अमेज़न प्राइम की चीज़ होनी चाहिए। वो मोहसिन भाई कमेंट कर रहे हैं कि आप ईबे की ड्रॉपशिपिंग के बारे में बता वो मोहसिन भाई दरमियान में पूछ रहे हैं कि आप ईबे के बारे में बता रहे, तो उन्हें बता दें कि जी मोहसिन भाई आप ईबे के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये मोहसिन वाला जी भाई ईबे के बारे में बता रहे हैं। जी भाई मैं ईबे के बारे में बता रहा हूँ, तो ईबे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तो ये काइंडली सब उसी के बारे में टॉपिक है। तो आप पूछना चाहे तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। अमेज़न प्राइम की होनी चाहिए, अमेज़न प्राइम की मस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज जो है ना, ये मस्ट है प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए। अगर ये चीज आर अवेलेबल है तो 100% आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, अभी जो है वो मार्केट में सोल्ड भी होगी। तो इसके बाद हमने ये है सप्लाई, हमने अमेज़न सप्लायर यूज किया, ये याद रखिए, ठीक है। अमेज़न के बाद भी हमने देखना है कंपेटिटर कौन सा यूज कर रहे हो, ईबे, क्योंकि हम ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से हम ईबे कंपेटिटर यूज करेंगे। जब ये चीज मोहसिन में पूछ रहे हैं अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है, अमेज़न से सोर्स कर रहे हैं हम, तो भाई अमेज़न से सोर्स नाम देंगे मोहसिन भाई, मोहसिन भाई ने सवाल किया है। मोहसिन भाई आपने क्वेश्चन किया है कि अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग कर रही हो या अमेज़न से सोर्सिंग कर रहे हो, तो हम ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अमेज़न से सोर्सिंग कर रहे हैं। ये हमने अमेज़न सप्लाई यूज किया है, अमेज़न सोर्सिंग है, ठीक है। नाम ही आ गया डंडा ड्रॉप शिपिंग मास्टर। चल तुझे थैंक यू अदनान, थैंक यू फॉर अदनान, मोस्ट वेलकम, एंजॉय कीजिएगा, वो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा चीज़ मिलेगी सीखने। तो अगर आपने भी कोई क्वेश्चन करना हो तो मोस्ट वेलकम, पूछ लीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ। मज़ीद अगर आपके कोई और भी दोस्त हैं तो
उनको कमेंट करें और रिकमेंड करें कि कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो ये अगर आप में कोई क्वेश्चन है अभी भी लाइव आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपसे अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी लाइव पूछ सकते हैं, डोंट वरी। तो ये ईबे का बेटर यूज है, जब हमने ये कोई कैटेगरी चूज कर ली तो उसके बाद में हमने ईबे पे आ जाना है कि हमने लिस्ट कैसे करनी है, हाउ टू प्रोडक्ट लिस्ट। तो हमने ये अमेज़न सप्लाई यूज किया, उसके बाद हम ईबे कंपेटिटर पे आ जाएंगे, ईबे पे लिस्टिंग करेंगे। सबसे पहले अमेज़न देख लेना अगर क्लाइंट का कोई कि वो किस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाना चाहता है, मैनुअल करवाना चाहता है या टूल के जरिए। ठीक है, तो अगर मैनुअल है तो मैनुअल लिस्टिंग के लिए मैनुअल लिस्टिंग तो हो जाएगी, तो लेकिन उसके लिए ऑर्डर वगैरह, कस्टमर सर्विस और ट्रैकिंग वगैरह के लिए उसको ज़्यादा परचेज करने पड़ेगी। तो अगर वो कोई टूल वगैरह यूज कर रहा है, ठीक है, टूल की सब्सक्रिप्शन लेकर दे रहा है, ठीक है, तो मोस्टली ज़्यादा टूल में ही हम ऑर्डर टेकिंग कर सकते हैं, उस पर डिस्पैच कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस भी टूल में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सॉफ्टवेयर है, तो उसी में ही हम फॉर एग्जांपल ऑटो डीएस, डीएसएम, ड्रॉप शिपिंग बेस्ड लॉट ऑफ अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन उसके ले सकते हैं। मौसम में पूछ दें कि कैमरे पे रईस है क्या नाम है, तो वो मेंशन करके मौसम में बता दें जी हाँ रईस। मौसम भाई जी कैमरे पे रईस भाई है, वो रईस भाई रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, डोंट वरी। अच्छा और वो टूल के बारे में बता रहे थे, ड्रॉपशिप बीस्ट, डीएसएल टूल। भाई वो ड्रॉप टूल के बारे में पूछ रहे हो, लॉट ऑफ टूल अवेलेबल इन मार्केट। तो इसमें ऑटो डीएस है, डीएसएम टूल है, ऑप्टिवा है, ड्रॉप शिपिंग बीस्ट है, ठीक है, उसके अलावा इन्फो हो गया, काफी लॉट ऑफ टूल अवेलेबल। आप रिसर्च कर लें, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड करें कि ये सबसे अच्छा है। इसमें आजकल वो टैक्सी टूल भी आ रहे हैं जिसमें फोटो एडिटिंग भी हो रही है, ठीक है, टेम्पलेट काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और उसके अलावा आप ऑटोमेटिक उसकी प्राइस वगैरह हर चीज़ वो खुद ही टेम्पलेट वगैरह लगाता है, ठीक है। उसके अलावा आप उसमें डिस्पैच वगैरह भी कर सकते हो, इजीली है। तो ये बेस्ट है सॉफ्टवेयर। अगर आप मैनुअल करना चाहते हो तो उस पर ज़रा मुश्किल है मैनुअल लिस्टिंग में। और इसके अलावा आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हो। अब हमने मौसम में एक क्वेश्चन है कि वॉलमार्ट को ईबे ड्रॉपशिपिंग क्यों नहीं करते आप, तो उन्हें बताएंगे क्यों, क्या रीजन है, क्लाइंट नहीं मांगता या क्या वजह है उसके बारे में। भाई वॉलमार्ट मौसम भाई ने क्वेश्चन किया, मौसम भाई आपका क्वेश्चन है कि वॉलमार्ट टू ईबे क्यों नहीं करते ड्रॉपशिपिंग। तो भाई सबसे पहले हमने क्लाइंट की रिकमेंड देखना है कि क्लाइंट क्या बता रहा है, ठीक है। अगर अमेज़न पे सेल आ रही है, ठीक है, तो मोस्टली ठीक है। अगर नहीं आ रही तो हम उनको कह सकते हैं कि इसके अलावा भी कंपेटिटर काफ़ी मार्केट में है, हम वो सिलेक्ट कर लें, उस पर सेल आ रही है। तो मेरे पास भी क्लाइंट है, ठीक है, अमेज़न पे उसकी काफ़ी सेल आई, लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी कम हो गई, तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया, मैंने कहा वॉलमार्ट इज़ बेस्ट। तो वॉलमार्ट पे, अब वॉलमार्ट पे वो यूज़ कर रहे हैं कंपेटिटर, तो सप्लाई सॉरी, तो उस पर काफ़ी सेल आ रही है वॉलमार्ट में भी। तो हम, लेकिन हमारा आज टॉपिक जो है वो ईबे ड्रॉपशिपिंग है, और कंपेटिटर जो सप्लायर जो है वो अमेज़न है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमेज़न के बारे में आज बता रहा हूँ। तो आप पूछना चाहते हो कोई? वो इमरान अरशद भाई पूछ रहे हैं कि क्या ईबे पे नाइफ, जी इमरान भाई पूछें। वो कह रहे हैं कि ईबे के ऊपर नाइफ लिस्ट कर सकते हैं। इमरान अरशद भाई आपका क्वेश्चन है कि ईबे पे नाइफ लिस्ट कर सकते हो? नहीं भाई,
जो इंसान को नुकसान पहुंचाती हो, ठीक है, वो हम कभी भी नहीं लिस्ट कर सकते, क्योंकि आजकल मोस्टली जो न्यू है मार्केट में, वो ऐसी चीज़ें वगैरह लिस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से आपका स्टोर सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। काफ़ी केस आ रहे हैं, मुझे लास्ट डे भी एक भाई का आया हुआ, तो उन्होंने आई थिंक 2 लिस्ट की है, उनमें एक लिस्टिंग ऐसी ही नाइफ वगैरह की है, लेकिन ये मैंने उसी वक्त सस्पेंड कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा भाई ये अकाउंट सस्पेंड हो गया भाई, इसकी क्या है, मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई अब इसको ईबे से बात करना पड़ेगी, कस्टमर सर्विस, तो प्लीज़ ग्रेस कीजिएगा इससे, तो बी वेयर ऑफ दिस प्रोडक्ट काइंडली। तो ये मोस्ट ये ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले ये ऐसी चीज़ बंदूक वगैरह नाइफ ये चीज़ नहीं करनी। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ है वो भी लिस्ट नहीं करनी, ये इसकी वजह से भी स्टोर सस्पेंड हो जाता है। इमरान भाई वो कैमरे के ऊपर आना चाहते हैं, वो कोई सवाल वगैरह पूछना चाहते इमरान भाई आप मोस्ट वेलकम, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं अवेलेबल हूँ। और इसके अलावा इमरान ने पूछा ईबे की प्रोहिबिटेड आइटम्स लगा सकते हैं? कौन सी प्रोहिबिटेड इमरान भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईबे पे कोई प्रोहिबिटेड आइटम लगा सकते हो? नहीं, वो नहीं हम आइटम लगा सकते। वो एक भाई नज़ार अहमद खान ने पूछा कि ईबे के ऊपर मैनुअल ड्रॉपशिपिंग बेस्ट है या आरटीबी के साथ? भाई मैं निजाम भाई, आपका क्वेश्चन है कि ईबे पे मैनुअल लिस्टिंग बेहतर है या सॉफ्टवेयर के साथ, टूल के साथ? भाई मैं आपको यही करूंगा कि सॉफ्टवेयर बेस्ट है, क्योंकि अगर मैनुअल लिस्टिंग करोगे सबसे पहले, अगर क्योंकि आज के दिन मोस्टली अमेज़न जो सप्लायर है ना, वो कंपेयर प्राइस अपडेट करता रहता है, जिसकी वजह से मोस्टली शिकायत यही आती है कि वो प्रोडक्ट जो है वो लॉस पे चली गई। तो इसकी वजह से हम वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को वापस भेजना पड़ती है, ठीक है, तो रिव्यू नहीं अच्छे आते, जिसकी वजह से हमारा स्टोर की रेटिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो काइंडली बी वेयर ऑफ दिस सिचुएशन। तो सॉफ्टवेयर इज टूल बेस्ट है, क्योंकि टूल में ये है कि टूल खुद ही इसकी अपडेट करता है प्राइस, तो टूल में ही हम डिस्पैच करते हो, ठीक है। एवरी थिंग इज बेस्ट इन दिस टूल, मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा टूल में, तो टूल काइंडली यूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें सब चीज इजी है। अगर आप स्पेशली इवेंट ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिकमेंड करें अपने क्लाइंट को कि टूल की सब्सक्रिप्शन है और वो टूल यूज किया जाए। और भाई कोई पूछना चाहते और हैं? इमरान से पूछे ईबे पे 18 प्लस आइटम्स लगा सकते हैं? कौन सी 18 प्लस 18 प्लस आइटम्स को जिस तरह सेल्स हो जाता है वो बोल के इसके लिए स्पेशली जाता 18 प्लस इमरान भाई आपका क्वेश्चन है कि 18 प्लस एप्पल प्रोडक्ट लगा सकते हो? भाई कैटेगरी, लेकिन भाई वो भी आप नहीं लगवा सकते, क्योंकि जो जिसका न्यू अकाउंट है ना ईबे का, जो स्टार्ट करना चाहते हैं ईबे ड्रॉप शिपिंग, वो स्टार्टअप पॉइंट पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये भी है, क्योंकि मोस्टली कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीद कर सकते, जिसकी वजह से हम उसके अलावा कैटेगरी यूज करते हो प्रोडक्ट की जो मार्केट में सोल्ड हो रही हो, ठीक है, वो लगाएं। मैं यही रिकमेंड करूंगा, ज्यादा वो लगाएं। मोस्टली आजकल जो है वो टॉयज एंड गेम सेल हो रहे हैं, इसके अलावा पेट सप्लाई वगैरह भी है, तो ये चीज अच्छी है। किचन वगैरह की है, होम एंड किचन गार्डन, ये इसकी प्रोडक्ट काफी सोल्ड हो रही है, वो ये भी। नज़ार अहमद खान ने पूछा
पूछा है कि टूल यूज करने से स्टोर सस्पेंड तो नहीं होगी या बैन तो नहीं होगा? भाई निजाल अहमद, निजाल भाई आपका क्वेश्चन है कि टूल से स्टोर सस्पेंड तो नहीं होगा। निजाल भाई जब आप टूल यूज करेंगे तो टूल सबसे अच्छी बात ये है कि टूल खुद ब खुद ही बता देता है कि कौन सी आइटम की हुई है, ठीक है। तो हम उनसे बचा जा सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपने उसमें लिंक आपने उसमें डिस्पैच करना है वो फ्रंट ऑफ लाइन पे आपको बता देगा कि कौन सी आइटम है, ये किस टाइप की है और ये वीरू है या नॉन वीरू है। तो जो अगर वीरू हुई उसने ऑप्शन देना है कि ये आइटम वीरू है, तो कागज ने ये भी शो कर रहे हैं प्लीज बी वेयर ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो हम उससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो आप टूल ही यूज करें। आई थिंक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ईबे स्टोर सस्पेंड हो जाए टूल से, तो मैं जितने भी हैं तो, लेकिन अगर आप वो वीरू आइटम अगर आपको पता नहीं चला वीरू आइटम आपने लिस्ट कर दी तो उनसे वो स्टोर सस्पेंड हो सकता है। अच्छा होते हैं लेकिन स्टोर सस्पेंड होते हैं जो न्यू लोग आ रहे हैं ना, जो इवेंट ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं उनको बाज का पता नहीं चलता, तो उनसे वो स्टोर सस्पेंड हो जाते हैं। इमरान अरशद भाई ने पूछा कि ईबे पे एफबी पूछे ईबे के ऊपर एफबी कर सकते हैं, इमरान अरशद पूछ रहे हैं नहीं। इमरान अर्शद भाई आपने पूछा है कि ईबे पे एफबीए कर सकते हो। एफबीए इमरान भाई आप ईबे पे हम एफबीए नहीं कर सकते क्योंकि ये मोस्टली एफबीए जो करते हैं वो अमेज़न पे करते हैं। इन्हें बता दें कि एफबीए स्टैंड्स फॉर, हैं? इन्हें बताएं कि एफबीए किसकी स्टैंड करता एफबीए जो है वो किसके स्टैंड के थ्रू करता है। एफबीए का मतलब है फुलफिल बाय अमेज़न। फुलफिल बाय अमेज़न तो हम मोस्टली जो एफबीए करते हैं वो अमेज़न पे ही करते हैं। है। प्रोडक्ट सर्चिंग के बारे में आगे बताएं। ठीक है, ये एफबीए के बारे में पता चल गया। और इसके अलावा मोहम्मद अदनान ने नहीं रेज करने की जरूरत नहीं है, जगह खाली है। मोहम्मद अदनान ने पूछा है वो कह रहे हैं कि अगर मैनुअल लिस्टिंग बेहतर है सॉफ्टवेयर की निस्बत तो आप सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हैं? तो सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं ना कि क्या क्या उसकी फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ये धनाल भाई का क्वेश्चन है कि हम मैनुअल लिस्टिंग यूज क्यों नहीं करते, सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं। भाई सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आप मैनुअल लिस्टिंग करते हो, मैनुअल सर्चिंग और सॉफ्टवेयर सर्चिंग, मैनुअल सर्चिंग जब हमने काम स्टार्ट किया था ईबे ड्रॉपशिपिंग हम मोस्टली मैनुअली ही सर्चिंग करते हैं। अगर आप मैनुअल सर्चिंग करेंगे तो आपको मार्केट का पता चल जाएगा कि आपने किस कैटेगरी की आइटम चूज करनी है, कौन सी आइटम मोस्टली मार्केट में सेल हो रही है, ठीक है। वो मोस्टली हमने देख लिया ना, रेगुलर जो आइटम है वो मार्केट में डेट वाइज चेक कर लेनी वो क्या सोल्ड हो रही है कि नहीं, ठीक है। मोस्टली जो लोग मैनुअल सर्चिंग करते हैं ना वो उसकी 100 से 90% उसकी सेल जो है वो इंक्रीज होती है मैनुअल से। टूल टूल का जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सेम कॉपी पेस्ट है, ठीक है। वो कॉपी पेस्ट वाला साहब ही है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आपको चीज तो ढूंढ के दे देता है लेकिन वो जो आप मैनुअल सर्चिंग करते हैं वो भी सेम होती है, ठीक है। वो तीन चार आइटम
ऊपर से वो दे देता है कि ये ज्यादा सोल्ड हो रही है मार्केट में, तो उसके बाद भी वो क्या कहते हैं सेम ऐसे ही है कि वो मार्केट में इतनी सोल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से वो दोबारा आपको बार बार टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इससे अच्छा बेहतर है कि वो आप मैनुअल ही यूज करें। सॉफ्टवेयर भी है काफी मार्केट में, वो जैसा जिक एनालिटिक टूल है। ठीक है, इसकी भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। ठीक है, ये काफी एक्सपेंस है क्लाइंट की, तो ज्यादा है कि इससे पहले अगर आपका स्टोर काफी इंक्रीज है, सेल काफी ज्यादा है, तो आपको सेल आ रही है, तो आप रिकमेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। वो इमरान अक्षय पूछ रहे हैं कि ईबे के ऊपर फैटिश आइटम्स कर सकते हैं, तो मैंने वो बताया फैटिश आइटम्स कर सकते हैं या गैंगबैंग, तो उन्हें बोलो कि इमरान भाई, आपने जो पूछा है कि ईबे पे कैटफिश चूज कर सकते हो, भाई ये पहले रिकमेंड करवाना पड़ती है। ठीक है, ये क्लाइंट से, तो उसके बाद ही हम निभा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई यानी क्वेश्चन? नहीं अभी नहीं है, वो अगर आएगा मैं बता दूंगा, आप हर टॉपिक के साथ ले लीजिए कि ईबे के ऊपर व्यू कितने को होगी? हैं? और सब्जी होगी ना सारी? इसके अलावा इमेज रिव्यू भी चेक कर लेंगे, इमेज रिव्यू, इमेज का जो रिव्यूज जो जो नाम का क्वेश्चन है, रिटर्न सेटिंग कैसे करते हो ईबे में? तो क्या ये क्या नाम है, इसके ग्रुप के ऊपर होना जरूरी है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा तब मैं आपको रिटर्न सेटिंग। इमरान भाई, आपका क्वेश्चन है रिटर्न सेटिंग, तो रिटर्न सेटिंग के लिए स्पेशली आपको लैपटॉप पे होना जरूरी है, तो मैं तभी आपको बता सकता हूँ। अगर आप इनबॉक्स आ जाए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। ये कोई आपका मसला हल कर दूंगा, कोई मसला नहीं। आप इनबॉक्स में आ जाए, मैं आपको सबमिट के जरिए शेयर के जरिए अरसलान रकीब बॉस आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने इंडिविजुअल क्लास लेनी हो तो कितनी फीस चार्ज करेंगे? जी अरसलान साहब, हमारे बॉस, मोस्ट वेलकम। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है, तो सर आपके लिए तो कोई फीस नहीं है स्पेशली। सर आपसे ही तो हमने काम सीखा है। तो क्या मैं सब आप सभी उन्हें बताना चाहता हूँ, ये मैं जो आज भी स्टेज पे हूँ, आपकी वजह से हूँ बॉस। आपके लिए कोई फीस नहीं है सर, आपसे ही काम सीखा और आपसे ही फीस, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, रेटिंग होगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम फेसबुक से भी आइडियाज ले सकते हैं कि कौन सी आइटम्स ट्रेंडिंग के ऊपर। इसके अलावा आपने जो सर्चिंग करनी है आइटम, इसके अलावा हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी रेटिंग हम ले सकते हैं कि कौन सी ट्रेंड की आइटम ज्यादा सोल्ड हो रही है मार्केट में। तो क्या नेटफ्लिक्स के ऊपर जो जिस तरह ट्रेंडिंग शोज प्रोग्राम जो शोज वगैरह ट्रेंडिंग में होते हैं, जो प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं वो बहुत अच्छी चीज होती है। आजकल जो नेटफ्लिक्स पे, आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स पे जो ट्रेंडिंग की आइटम ज्यादा चल रही है, ट्रेंड के शो वगैरह होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा मोस्टली सेल हो रहे हैं, तो हम सेम ऐसे ही मार्केट में रिसर्च करते हैं कि कौन से ट्रेंड जा रहा है, कौन सी प्रोडक्ट वगैरह ज्यादा सोल्ड हो रही है।
जिस तरह नेटफ्लिक्स के ऊपर जिस तरह नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आई थी द क्वींस गैम्बिट, उसके अंदर उन्होंने शतरंज का यूज किया था, जिसकी वजह से ईबे के ऊपर उसकी सेल 300% बढ़ गई थी। क्या गैम्बिट जैसे आपने अगर आपने पहले पहले नेटफ्लिक्स यूज किया तो नेटफ्लिक्स पे आपने चेक किया होगा ट्रेंड का कि, इसे- द गैम्बिट क्या बोली? आपने नेटफ्लिक्स पे देखा तो आज हमने ये प्रोजेक्ट रिसर्च के बारे में नेटफ्लिक्स पे आपने देखा है तो उसमें मोस्टली वो शतरंज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो उसमें भी काफी ट्रेंड की आइटम सेल हो रही है, ठीक है। तो सेम ऐसी ही है या वो वहाँ पे ट्रेंड कर लेना वो इमरान रशीद लाइव आ गए हमारे साथ। वो देख लेना सेम वैसे ही। जी मेरा रहमान भाई से सवाल है कि ईबे पे जो कंपनी है वो कैसे रजिस्टर करवाते हैं? इमरान भाई आपका क्वेश्चन है कि ईबे पे कंपनी कैसे रजिस्टर करवाते हैं। इमरान जी भाई ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। अब हमारा है स्पेशली टॉपिक ईबे ड्रॉपशिपिंग है, तो आप काइंडली आप अपना हमारा सेल नंबर ले लें या पर्सनली हमें इनबॉक्स करें, आपको फुली गाइड कर देंगे कैसे हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो नो मोस्ट वेलकम, इसके बारे में पूछ सके के बारे में कोई सवाल है तो अगर आपका स्पेशली नोवा टाइम प्रोडक्ट सर्चिंग, अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। चले ठीक है, मैं आपसे फिर कॉन्टैक्ट करूंगा, आप मुझे ना तफसीली इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, मोस्ट वेलकम, डोंट वरी। तो काइंडली थैंक यू आप कोई रहमान और भाई। क्वेश्चन पूछिए। और अभी जेहन में नहीं है, मैं सोच के ना फिर अगर कुछ हुआ मैं अभी आपसे पूछता हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ब्रदर। आपकी की वजह से शतरंज की जो थी आपने नेटफ्लिक्स के बारे में मोस्टली वो ही हमारी प्रोडक्ट को पूरी करवाएगी। तो वो वो ही प्रोडक्ट्स वो बार-बार ये देखने वो की आइटम थी, उसी आइटम से ये क्लाइंट के आई थिंक कौन सी अगर आपने प्रोडक्ट सर्च करके आपने सेल में बना ये चीजें ये थोड़ा सा बड़ा ये मैं आपको बता करके देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद
या वो एज की रखी जब की करते हैं तो सबसे की हिसाब से की वजह से ज्यादा जब काफी टॉप रेटिंग की रहता हूँ उसके बाद जब प्रोडक्ट उसके बाद ठीक है वो रिव्यू के साथ ही काफी कस्टमर रिव्यू के बाद में आगे स्टॉक जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में होना जरूरी है इन स्टॉक हो क्योंकि अगर क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल होगी तो आप ही डिस्पैच कर सकते हो जब आइटम मार्केट में सोल्ड होगी आपके पास क्वांटिटी होगी तो आप डिस्पैच करेंगे अगर अदरवाइज अगर क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्पैच भी कर सकते हैं तो ये होना जरूरी है इन स्टॉक तो इसके जी रहमान भाई। जी अदनान भाई पूछे रहमान भाई, हमने आपको वो एक वेबसाइट का कहा है, उसके बारे में ज़रा हमें बता दें, जो प्रमोशन के लिए मैंने वेबसाइट का कहा है, gogoMart.pk। कौन सी gogoMart.pk हमारे बॉस की वेबसाइट है। डॉट पीके की प्रमोशन करते हैं आप लोग। तो काइंडली ज़रा आप उसके बारे में ना मैं डिटेल्स। आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉस की एक वेबसाइट है gogoMart.pk तो उसमें हर चीज अवेलेबल है आप उस पे परचेज कर सकते हैं gogoMart.pk तो आपको रईस मिलेगी तो मार्केट में तो आप रईस वो ना रईस, आप उधर लिंक पेस्ट कर दें उसमें कमेंट्स में, ताकि हमारे दोस्त ओके देख सकें ओके उसको। मैं आपको वो वेबसाइट के बारे में बता दूंगा तो आप वहां से हर चीज परचेज कर सकते हो gogoMart.pk तो हाँ, आप ये भी बताओ कि ऑर्डर ये बिल्कुल पाकिस्तान में एक न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है, इस पर आप परचेजिंग करें जाकर, और इसके बारे में आप ज़रा तफसीलन बता दीजिएगा आप अपने इसी शो में। ओके राम भाई ओके ओके जी, ओके रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सलाम कस्टमर गाइस gogoMart.pk ये हमारी website है, तो आप कोई भी चीज वहां से परचेज कर सकते हो आपको लेस तो हर चीज आप प्लीज के पास फुल विजिट मैंने वो लिंक भी कर दिया है आप चेक कर सकते हैं एक बार विजिट करेंगे जरूर काइंडली और वहाँ पे काफी प्रोडक्ट जरूर परचेज करेंगे और हम उसके बारे में भी ताकि हम लोग तो आफ्टर जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो काइंडली उस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको इंशाल्लाह अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी ये है कि रहमान भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है। आपको इंशाल्लाह अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी इमरान भाई gogoMart.pk इमरान भाई के क्वेश्चन जी इमरान भाई जी, अभी ये अदनान, मोहम्मद अदनान ने आपको बताया गोगो मार्ट का, तो मैंने खुद वहां से परचेजिंग की है, तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स वहां से मिली हैं मुझे। मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला है, तो आप काइंडली उसकी प्रमोशन करें। और मेरा क्वेश्चन था, amazon पे एक चीज है ROI, जिसको रोई कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा सा मुझे ना इसका एक्सप्लेन कर दें। इमरान भाई आपका क्वेश्चन है ROI रिटर्न जी ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आपने ये प्रोडक्ट देख लेते हैं तो आपने
नहीं, इसका यानी मीनिंग क्या है इसका, रोई का, ROI? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका क्वेश्चन है ROI, यही है ना? जी जी। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वो इस तरह नहीं कहा जाता है कि एक प्रोडक्ट को जब हम टेस्ट करते हैं हमारा उसके ऊपर कितना खर्चा है और कितने परसेंट हमें उससे प्रॉफिट में आ रहा है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इमरान भाई जब हम एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो हम ये चेक कर लेना कि उस पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आई, उस पे आपकी लागत कितनी आई, उसके बाद आपका जो एक्सपेंस वगैरह है, ठीक है, तो वो आपने निकाल के हमने देख लेना आपको रिटर्न कितना मिला। यही आपने ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यही हमने चेक करना है बाद में, लागत वगैरह सब कैलकुलेट करके बाद में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो है ROI। और इसके अलावा जी बहुत शुक्रिया रहमान भाई, बहुत अच्छा आपने इसका इन्फॉर्मेशन दिया मुझे। थैंक यू, अगर थैंक कोई यू और क्वेश्चन हो तो मैं नासिर, आपसे पूछूंगा। थैंक यू नासिर जी। इमरान भाई जी, इमरान भाई ने कोको मार्ट से आइटम परचेज की है, वो कोको मार्ट से आप उन्होंने भी फ्री आप जरूर ऑर्डर कीजिए, आपको इंशाल्लाह अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। तो काइंडली जरूर विजिट करिए। आपको और हमारा इसके अलावा तो हैवी पर्सन कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो हम आए थे, हम इधर आज प्रोडक्ट सर्चिंग के बारे में थे, जहाँ पे हमने कहा लास्ट पे इंस्टॉल पढ़ा था कि इंस्टॉल होना जरूरी है। उसके बाद Amazon प्राइम, वे वो प्राइम की चीज में प्राइम, Amazon प्राइम का मतलब है कि वो जो इस पे टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। मोस्टली Amazon पे लिखा होता है कि 25 लेस देन टैक्स पे, तो अगर 25 डॉलर से कम की प्रोडक्ट होगी वो हम टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसके अगर Amazon प्राइम शिपिंग वगैरह भी उस पे पे करना पड़ती है, तो Amazon प्राइम के लिए तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो Amazon प्राइम की होना जरूरी है, ये मोस्ट क्वेश्चन वॉलमार्ट पे सेल करने के लिए क्या होना है। तो Amazon प्राइम हो गया, उसके बाद है इमेज रिव्यू। इमेज के रिव्यू भी चेक कर लेने हैं कि जब कस्टमर प्रोडक्ट को रिसर्च करेगा कि कौन सी चीज मैंने परचेज करनी है, तो वो इमेज पे ज्यादा रिव्यू आते हैं, वो इमेज रिव्यू काफी रेकमेंड करते हैं। तो आजकल आपको गाइस पता है कि ज्यादातर जो ट्रेंडिंग है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन पे चल रही है। इन पे जो आपको पता चल जाएगा ये मार्केट में ज्यादातर आइटम सोल्ड हो रही है, तो उनकी वजह से ये तीनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब सर्च आपने सर्च आइटम करना हो तो ये मद्देनजर जरूर रखें कि इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस कैटेगरी मार्केट में सोल्ड हो रही है। तो इंस्टाग्राम है, इसके अलावा फेसबुक है। 10 मिनट की होगी। ट्विटर है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रिसर्चिंग क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज आपको
आ जाएगी तो आप आई थिंक 100% आपको रिसर्चिंग के बारे में कोई मुश्किल वगैरह पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक सवाल है, ईबे पे बैंगल्स हम लिस्ट कर सकते हैं? बैंगल और वीडियो चूड़ियाँ। इमरान अर्शद, इमरान भाई आपका ईबे पे बैंगल्स वगैरह सर्च कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। तो इमरान भाई आप कर सकते हो, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप बैंगल वगैरह लिस्ट कर सकते हो। जो मैंने पहले भी बताया कि वो जो नुकसानदेह हो वो चीज सर्च नहीं करनी, वो लिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नाइफ हो गया, ठीक है, पिस्टल हो गया, तो पिस्टल के मुताबिक जो भी चीज है वो हम सर्च नहीं कर सकते। तो इसके अलावा खाने पीने की चीज होगी, ये भी हम सर्च नहीं कर सकते। और इसके अलावा चलो तो हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है हाउ टू प्रोडक्ट रिसर्च फॉर इवेंट ड्रॉपशिपिंग। इवेंट ड्रॉपशिपिंग में प्रोडक्ट कैसे रिसर्च की जाए। तो ये मैंने सब कैटेगरी बता दी है। ये कैटेगरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको कैटेगरी आती है, ये चीज आती है रिसर्चिंग के बारे में, तो आप 100% रिसर्च कर सकते हो। और इसके अलावा क्वेश्चन हो इमरान भाई ब्रिंगल्स लिस्ट कर सकते हैं? ब्रिंगल्स क्या है उनका फंक्शन? अपने क्वेश्चन की स्पेलिंग सही करके बताइए। इमरान भाई, आप बिगर्स के बारे में पूछ रहे हो, तो बिगर्स आपके जो वो क्या चीज है, तो आप वो प्लीज स्पेलिंग अच्छी तरह लिखें, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि वो लिस्ट ला सकते हो या नहीं। चेक करिए। नहीं तो फिर सब्जियाँ क्या करना है, नहीं कर सकते। इमरान भाई, आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट पीछे चलो, पीछे पर लिस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि खाने पीने की चीज आप लिस्ट जी रहमान भाई, जी रहमान भाई, जी यस। आप ये उसी सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो ना? क्या सॉरी। आप ये जो लाइव सेशन कर रहे हो ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है ना? नहीं जी, ये इंटरनेशनल लेवल पे है। नहीं, अभी आप उर्दू में कर रहे हो, और ये उर्दू में कर रहे हो आप ये? ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ अदनान भाई, ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में जितने भी हैं लोग वो सीख सकते हैं। हाँ, काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो वो जी हाँ, मैं वही वही बात कर रहा हूँ कि आप ये स्पेशली यूथ के लिए कर रहे हो ना, तो आप इसे थोड़ा सा अ, जी बताएगा अदनान भाई। तो फिर हाँ भाई कर रहा तो वाह हो गया, बात नहीं नहीं अदनान भाई, आपकी आवाज नहीं। अदनान भाई, आप आवाज सुन रहे ये हमारी वेबसाइट है, आप प्लीज जरूर विजिट कीजिएगा gogobar.tk। मैं आपको लिख भी देता हूँ। जी जी रहमान भाई,
जी रहमान भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये गूगल मार्क है, ये हमारी वेबसाइट है, तो काइंडली इस पे विजिट कीजिएगा, आपको हर चीज मिलेगी पर रहमान भाई, रहमान भाई, जी जी रहमान इमरान भाई, भाई। आई हैव अ क्वेश्चन। जी How to manage inventory on Amazon? सॉरी, How to manage inventory on Amazon? वो पूछ रहे हैं हाउ टू मैनेज इन्वेंटरी ऑन अमेज़न। तो क्या ये हमारी ईबे के बारे में बात हो रही है। जरा सॉरी इमरान भाई, अब मुझे समझ आई है कि आपने पूछा है हाउ टू मैनेज ऑफ Amazon, तो फर्स्ट Bro, ऑफ I ऑल need answer in English. क्या इमरान भाई, सॉरी, I need answer in English. Imran bhai, first of all, I give the lecture for eBay dropshipping. So after tomorrow, we will be discussing Amazon. So kindly, if any questions for eBay dropshipping, so don't worry, ask me. जी, सिर्फ ईबे Bro, you didn't answer my Only question properly. You didn't answer my only question properly. please only you ask me question only for eBay dropshipping today. No, bro. My question is how to manage inventory on Amazon. And you are talking about eBay. What the hell is this? तो ये I am talking about eBay. So please Imran bhai, I talked to today eBay dropshipping. So kindly, if you have a question about eBay dropshipping, you ask me. After But you, tomorrow, you but ask you me said you about are, eBay dropshipping. but you said you are talking about eBay and Amazon. Before today, I give the lecture about eBay dropshipping. You ask me question about eBay dropshipping. But my last question you already answered of Amazon. आप उसके बाद ही मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आप तो आपको अगर ज्यादा जरूरी है ना वो नेक्स्ट स्टेप का, तो काइंडली आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। Okay, bro. I will talk to you later. Okay, bro. Okay, bro. I will talk to you later. I give you specially time about the Amazon. So kindly you text me in inbox. I will give you all detail about the Amazon. Okay, thank you, bro. Thank you so much. गाइस, आज मैं यहाँ पे ये क्लोज कर रहा हूँ, तो काइंडली अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिएगा, तो और इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, कमेंट कि ये आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज ये फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा, तो आपको मोर वीडियो आपको मिलेगी, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आपको अच्छी वीडियो मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, और आपको मुकम्मल ट्रेड के बारे में हम बताएंगे, ईबे ड्रॉपशिपिंग के बारे में। तो उस समरी भी दे देंगे कि क्या हमें आज हमने क्या क्या बात की। तो मैं आप लास्ट आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये ना बता रहा हूँ कि आपने जो आज पढ़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च फॉर ईबे ड्रॉपशिपिंग है, ईबे ड्रॉपशिपिंग के बारे में, कि हमने सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कैसे करनी है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में आता है सबसे पहले कैटेगरी, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैटेगरी इसमें कॉन्ट्रैक्ट सर्ची, उसमें कैटेगरी आपने चूज कर लेनी है, तो ऐसा है कि उसके बाद हमने ये मैंने कैटेगरी चूज की, उसके बाद
उसकी रेटिंग देख लेनी है, प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी हो तो रिव्यू चेक कर लेना है, रिव्यू अच्छे हो। उसके बाद स्टॉक भी होना जरूरी है, स्टॉक हो। उसके बाद वो प्राइम की हो, Amazon प्राइम की, Amazon प्राइम के बाद इमेज रिव्यू हो, ठीक है। उसके बाद हमने देख लेना है वो ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड के लिए मुख्तलिफ पेज हैं, उस पे हम देख सकते हैं, ठीक है। उसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस पे हम इजीली चेक कर सकते हैं कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट सोल्ड हो रही है। तो हम इजीली वहां से प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो हम सर्च कर सकते हैं। अगर ये आपको चीजें समझ आएगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये 90% आपको सर्च के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट आपको लेक्चर में ज़्यादा समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज्यादा समझ आएगी, तो आप मजीद इसको फॉलो कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो मिलेगी देखने में। तो लास्ट में आपको सलाम करना चाहता हूँ। इमरान भाई का एक वो लाइव जी Hey, इमरान भाई, Rahman bhai. Okay, I have another question. please only talk about eBay dropshipping, not anywhere. If you have any question about Okay, I will talk. Okay, inbox I will me. talk about eBay. No problem. Thank you so much. Inbox me, please. Okay. Okay, my So, question kindly- is on eBay, how to list variations is manually. Sorry. Hello. On eBay, how to list items manually with variations, and how much variations are allowed eBay. Your voice is not clear. Please again ask me question. You did not hear my answer question. Yes. Yes, yes. My question is how to list manual item on eBay with variations, and how many variations eBay allowed. तो क्या आप And पूछ I रहे need I need my answer in English. I need my answer in English, bro. मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये Bro, overview I में need my answer in English. इमरान भाई, मैंने आज ओवरव्यू दिया है Amazon eBay ड्रॉपशिपिंग सर्चिंग के बारे में। तो काइंडली आप कंप्यूटर पे आए, मैं आपको बताता हूँ कैसे मैनुअल eBay लिस्टिंग की जाती है, उसके बारे में टोटली आपको गाइड कर दूंगा। तो आप Bro, this is not my question's answer. स्क्रीन शेयर करके Bro, this is not my question's answer. Can you clarify my question? Please ask me question again about eBay dropshipping. Bro, I already got question about eBay. Yes, yes. My question is how to list item manually on eBay with variations, and how many variations eBay allowed. Sorry, Ram bhai, you asked the question again. इमरान भाई, आप पूछ रहे हो कि हाउ टू लिस्ट द आइटम मैनुअल, तो एंड कैन वी लिस्ट द आइटम फॉर वेरिएशन, यही आपका क्वेश्चन है? Yes, bro. Yes. Yeah. आप पूछ रहे हो eBay listing. No, bro. I need my answer in English. First of all, when we
sign up in the eBay accounts after which items also we choose. So first of all, we're going to sell now. When we going to sell now after page is also open. So first of all, we setting the account eBay account setting, so which is must. So we choose on. So after we so first of all we select the title, email setting. So after we set date setting, price. So which item product is also dispatched in city. We also select them. So after we will list the item. So variation, if the client says the variation is also must list the item. So we will choose the variation after we will list. So any Okay, this is my first question. And answer my second question, bro. How many variations allowed eBay? Broadway, your question how to variation of eBay. It is also depend on product. ये प्रोडक्ट पर जरूरी होता है कि वो कितनी वेरिएशन है उसके हिसाब से आप वो लगा सकते हैं वेरिएशन. थैंक यू सो No, no, मच bro. भाई आपने क्वेश्चन पूछे तो काइंडली और भी बंदे को जगह दीजिए. No, no. Okay, you said it depends on product. Okay, so if I have a product with 20 to 25 variation, then what I do? Ibrahim, please ask the question. Your voice is not clear. Again, ask the question. My question is, if I have a product with variation of 20 to 25, भाई आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज इनबॉक्स में आ जाइएगा. तो आपको स्पेशली आपको टाइम दे दूंगा. डोंट वरी. okay, bro. I will ask you in the inbox. Okay, bro. Thanks for helping, bro. लास्ट में मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ. प्लीज आपको ये भी होगी तो समझ भी आ गई होगी इसके बारे में. तो मैंने आपको सब बता. तो आप एंजॉय कीजिएगा और हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा काइंडली. तो इसके बाद मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया. तो लास्ट पे हम टॉपिक कहना चाहते हैं इंशाल्लाह जरूर फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच.